नमस्कार जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, और हम घाटशिला के रण में हम भी उतर चुके हैं। मेरी बाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ दिखाइए शायद आप। देखिए, ये घाटशिला का स्टेशन का प्रेमाइसिस है। ये पार्किंग आपको दिख रही होगी, ऑटो, कार, मोटरसाइकिल, तमाम चीजें। तो ये पार्किंग है। कहते हैं कि किसी भी शहर की, किसी भी गांव का अगर उसकी आत्मा को समझना है तो वहां का बस स्टैंड, वहां की चाय दुकान और वहां का रेलवे स्टेशन समझना चाहिए। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां की पूरी डेमोग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। तो हम फिलहाल घाटशिला में है, घाटशिला के रेलवे स्टेशन के ठीक पास में है, और लगभग शाम हो चुकी है, रात होने को है, और आपको चहल पहल दिख रही होगी। तो मतलब ये शहर ऐसा है जो जानदार शहर है। आज का दिन बड़ा रहा। बाबूलाल सोरेन ने नामांकन किया, भारी भीड़ थी, और सोमेश सोरेन ने भी नामांकन किया, उनकी तरफ से भी भारी भीड़ थी। लेकिन उनकी तरफ से अकेले हेमंत सोरेन भारी थे, खुद आए इस नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए। तो बहरहाल अब घाटशिला क्या सोचता है, कौन किसको वोट देगा नहीं देगा, ये फर्क नहीं पड़ता है। ये सबका इंडिविजुअल मैटर है, जिसको जो अच्छा लगे वो उसको वोट दे। पर मैटर ये है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। तो उन्हीं मुद्दों को समझने के लिए हम घाटशिला में पहुंचे हुए हैं, और कुछ पुराने लोगों से भी बातचीत होगी, कुछ नए लोगों से भी बातचीत होगी, तमाम लोगों से बातचीत होगी। आपको घाटशिला स्टेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आवाज भी आपको आ रही होगी। तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखिए। रामदास सोरेन जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, झारखंड के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन असमय उनका जो है निधन हो गया, जिसके बाद अब जो है ये सीट खाली हो गई। उनके बेटे सोमेश सोरेन यहाँ से उम्मीदवार है। क्या नाम है सर आपका? आसिक अंसारी। आसिफ अंसारी जी। सर, वोटिंग तो होगी, जिसको जो पसंद आएगा वो वोट देगा। मेरा एक सवाल ये है, घाटशिला के लिए वोटिंग का मुद्दा आपके लिए क्या है? किस मुद्दे पर आपको लगता है कि बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जो घाटशिला में मतलब नहीं? देखिए, घाटशिला में मुद्दा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा अच्छा अस्पताल का। अच्छा। अगर कोई भी जीत के आए, चाहे भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, कोई भी जीते, लेकिन एक अच्छा अस्पताल होना बहुत जरूरी है। कॉलेज वगैरह सारा कुछ तो है। मुद्दा तो अभी फिलहाल जो चल रहा है उसी मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, मतलब एक तरफ बाबूलाल सोरेन है, एक तरफ रामदास जी के बेटे हैं सोमेश सोरेन है। बाबूलाल जो सोरेन है वो सरायकेला के रहने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। सरायकेला। हाँ। सरायकेला के हुए, ठीक है। तो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, 22,000 से ज्यादा वोट से वो हार गए। लेकिन अचानक से फिर उनको, तो क्या मतलब उनको पैराशूट प्रत्याशी आप लोग मान के चल रहे हैं? क्या मान करके चल रहे हैं? किस तरीके से आप लोग उनको देखते हैं? ये आप लोगों के बीच हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं रहे? जानते हैं बाबूलाल सोरेन को? बाबूलाल सोरेन का पहचान उसके पिता से है। हाँ। चंपा सोरेन के बेटे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्र महासचिव रहे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में उसका आना जाना वो बहुत कम रहा राजनीतिक। अब जा करके जब भाजपा में आए और टिकट को लेकर के तो दौरा चालू जयराम किया। महतो का कितना असर रहेगा? जयराम महतो असर नहीं है वैसा? ना। कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रफीक हुआ। रफीक भाई, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं गैरेज में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं गैरेज में? गैरेज में टायर पंचर बनाता हूँ। टायर पंचर बनाते हैं। कहाँ पर है आपका गैरेज? ये पेट्रोल पंप के सामने। पेट्रोल पंप के सामने। आपके बाल बच्चे कितने हैं? जी, 2 बेटे हैं। 2 बेटी है। कितनी पढ़ी हुई है? ग्रेजुएशन करते यहीं से? जी हाँ, घाटशिला। तो घाटशिला में शिक्षा का स्तर जो है, मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं? एजुकेशन के नाम पर बहुत फेलुअर है हमारा घाटशिला। फेलियर है? जी हाँ, कोई मतलब अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। ठीक। तो एक बात बताइए, क्या एजुकेशन के मामले पर आप वोट देंगे? कि आपका वोट का मुद्दा क्या होगा? जी हाँ, मैं एजुकेशन, अगर एजुकेशन यहाँ फास्ट हो, डेवलप करे, तो मैं इस मुद्दे पर वोट देना चाहता हूँ। दीजिएगा? एकदम बेस्ट। लेकिन आपके यहाँ चाहे बाबूलाल सोरेन को मैंने देखा, सोमेश सोरेन को देखा, एजुकेशन पर तो कोई बातें नहीं करता है। कोई नहीं ना? ना, एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। चंपाई आएंगे तो वो बोलेंगे घुसपैठिया भगाएंगे, है ना? मतलब स्थिति तो ऐसा है कि वो रफीक आप बोलिएगा तो बोलेंगे घुसपैठिया है कि झारखंड। ये पाकिस्तानी है ना? हाँ हाँ, बुरा लगता है सब सुन के? नहीं, बहुत बुरा लगता है। हम हिंदुस्तान के खा रहे हैं, हिंदुस्तान के गा रहे हैं, और हमको कोई बोल दे पाकिस्तानी है। हम मुस्लिम है तो पाकिस्तानी है। मतलब बेवकूफी वाली बात। एकदम एकदम। एजीपी अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, वो सोच लो, वो पाकिस्तानी नहीं हुए, हम पाकिस्तानी हो गए। तो घाटशिला का मुस्लिम को कौन पसंद है? घाटशिला का मुस्लिम को बीजेपी पसंद है, कि घाटशिला के मुस्लिम को जेएमएम पसंद है, कि घाटशिला के मुस्लिम को जयराम महतो पसंद है? जी जी जी, जो एजुकेशन के मामले में, जो हॉस्पिटल के मामले में, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके,
उस क्षेत्र में हम सबको मान्यता देते हैं। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपके देखिए ये रफीक भाई हैं, और रफीक भाई जैसे लोग जो है ये हिंदुस्तान बनाते हैं। क्या बात बोली इन्होंने कि भाई साहब एजुकेशन के बाद जो करेगा हमारा वोट तो उनके लिए। भाई साहब क्या बात, सैल्यूट, बहुत बढ़िया रफीक भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो देख लीजिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। घाटशिला में उपचुनाव होना है, पता है ना? कौन कौन प्रत्याशी है जी, पता है? कौन कौन है? रामदास सोरेन का बेटा हाँ, और? सोमेश सोरेन, हाँ। चंपा सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन। अच्छा, अब आज दोनों का नॉमिनेशन था, लेकिन हम एक चीज देखें, हम दोनों का सभा देखें, शिक्षा, रोजगार, इसका बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा है। सब बात कर रहे हैं, हम एक बोल रहे हैं कि हम घुसपैठिया भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरा जो है वो बोल रहा है कि भैया हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हो। आपके लिए क्या मुद्दा? मैया सम्मान का पैसा घर में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, जिसका मिल रहा है, जिसका जो कागज सही नहीं है वो नहीं जा पा रहा है। अगर कागज जो सुधार रहा है, जो जमा कर रहा है, उसका पैसा आ रहा है। आपका आ रहा है कि नहीं? और आपके मेरा घर में हाँ आ रहा, आ मेरे रहा घर में आ रहा। खुशी है इसका? खुशी, हाँ खुशी खुशी है। तो भाई मुख्यमंत्री वादा किया था, आ पूरा किया। पूरा किया। हाँ, हमारा वादा किया जो तो जो पूरा करना जो बड़ा जो बात है। जो जो लेडीज का नहीं आ रहा है, उसका कागज जमा हो रहा है, वो सुधार के लिए वो फिर दोबारा उसको पैसा आ रहा है। कागज में जो गड़बड़ी है, ऐसा नहीं जो किसी का नहीं आ रहा, जिसका कागज जमा हो जा रहा है वो आ जा रहा है। इस बार घाटशिला के लिए आपका मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मुद्दा क्या मतलब आपको क्या लगता है घाटशिला का कोई जो विधायक बने, वो पहला काम घाटशिला के लिए क्या करना चाहिए? एक होता है ना कि ताजमहल बनवा दे, कुछ बनवा दे, हॉस्पिटल बनवा दे, कॉलेज बनवा दे, कुछ कर, रोड बनवा दे, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, अभी तो रोड बन ही रहा है। हमारा शिक्षा मंत्री जो रामदास सोरेन थे, ठीक ऊपर वाला उसको नहीं रखा। ठीक है। जो शिलान्यास किया, जो उस अधूरा काम उसका बेटा भी करेगा और करेगा, रामदास का काम खूब किए हैं, खूब किए हैं। काम खूब किए। और जो शिक्षा के लिए पहले बहुत खराब था। जिस हमारा रामदास सोरेन जो मंत्री बना, शिक्षा मंत्री बना है, मंत्री बनने के बाद सुधारा है, शिक्षा के लिए बहुत सुधार हुआ है। बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोला है और बहुत सारा बच्चे को पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, और उसको ऊपर वाला फिर नहीं रखा, उसका बेटा भी पूरा करेगा। चलिए, तो देखिए ये यहाँ के मुद्दे हैं कि भाई शिक्षा के मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है। सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। किसी के लिए जो है शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए स्वास्थ्य मुद्दा है, किसी के लिए कुछ मुद्दा है, किसी के लिए कुछ मुद्दा है। सबके लिए अलग अलग मुद्दा है, आप देख सकते हैं। और हम फिलहाल घाटशिला जो है रेलवे स्टेशन है उसके पास में है, और यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घाटशिला के लिए मुद्दा क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, जिसको जिसको वोट देना है उसको दे दे, जिसको जिससे बात करना है उससे कर ले, लेकिन घाटशिला के लिए क्या बात हो सकती है, क्या मुद्दे हो सकते हैं? क्या नाम है भाई साहब? मुजफ्फर। मुजफ्फर भाई, कैसे हैं? बढ़िया कहीं जा रहे थे, आपको रोक दिया हमने? जी। अरे कोई, कहाँ जा रहे थे? कुछ खरीदारी बस ऐसे ही घूमने। कर, बेगम के साथ निकले हुए हैं? जी। चलिए, यहाँ उपचुनाव होना है, ये तो पता है आपको? जी। तो उपचुनाव होना है। देखिए एक बात ये कहा जाता है कि भाई जो झारखंड का क्या देश का मुस्लिम है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा चाहे कुछ हो जाए। कुछ भी हो ठीक है, ये एकदम अकाट्य सत्य है। एकदम। लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर मुद्दा क्या है? अगर बीजेपी शिक्षा रोजगार की बात करेगी यहाँ पर, तो भी क्या आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? जी, हमारा जो मुस्लिम बस्ती है, हमारा जब से हम छोटा से बड़े हुए हैं, आज तक बीजेपी का 5 रुपया काम नहीं किया है। कभी नहीं किया। कभी नहीं, कोई मुद्दा में भी, चाहे पानी का मुद्दा, ड्रेन का मुद्दा या करंट का मुद्दा, बीजेपी का कुछ काम नहीं है। आप जाके मुस्लिम बस्ती में शिलान्यास देख सकते हैं। यहाँ का टाइगर जो था बालमुचू जी सारा काम किया हुआ है, उसके बाद रामदास सोरेन जी का काम किया है। बाकी बात बीजेपी का लक्ष्मण टूटू जी भी एमएलए हुआ था, रहे हैं, और आपका विद्युत वरण महतो, कोई भी काम मुस्लिम बस्ती में बीजेपी का है नहीं। अच्छा, ये इसी कारण। काम नहीं हुआ इसलिए नाराजगी है? नाराजगी का कोई और भी कारण है कि नहीं वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं? हाँ, अलगल बात बोलते रहता है। देश में हर तरह का खाली मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो आपस में सब भाई है, मगर नेता लोग ही लड़ाता है। अच्छा, आप तो घाटशिला के रहने वाले हैं, यहीं के हैं? मेरा जन्म होने में यहीं का है? जी। आपको क्या लगता है जो विधायक बनेगा उसको क्या काम करना चाहिए जिससे मतलब सबका, कौन सी ऐसी कमी है घाटशिला की जिसको दूर करना बहुत जरूरी है? दूर है रोजगार, और हम लोग का यहाँ घाटशिला हो गया टूरिज्म, टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है घाटशिला। जितना ऑटो वाला, होटल वाला, सारा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड चलता है। यही है कि अभी अगर सोमेश सोरेन जी जीता तो मैं सोमेश सोरेन जी को यही बोलूंगा कि बुरुडी के लिए रास्ता, शौचालय, पानी,
यही चाहिए, यही सब चाहिए, बेसिक जो चीज है वही सब चाहिए। यही चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। चलिए हमने आपको डिस्टर्ब किया। तो देखिए ये अलग अलग लोगों से हमने घाटशिला की राय जानने की कोशिश की। बुनियादी मुद्दे वही है, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो है लोगों की वोटिंग का पैटर्न जो है वो चलेगा। लोग यही सब मांग करते हैं, जो बेसिक डिमांड होती है उसी के आधार पर लोगों की डिमांड चल रही है। घाटशिला की डिमांड भी वही है कि भाई बिजली मिले, शिक्षा मिले, पानी मिले, बढ़िया पीने का पानी हो जाए, बढ़िया बिजली मिल जाए, बढ़िया जो है लोगों को रोजगार मिल जाए। तो ये तमाम चीजें जो है घाटशिला की हमने समझने की कोशिश की। अब एक पुराने शख्स है, उनसे भी हम मिलने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। जी जी। आप तो घाटशिला कब से रह रहे हैं? आप घाटशिला कब से देख रहे हैं? घाटशिला घाटशिला तो हम लोग यहीं जन्मे यहीं? जन्मे हैं, यहीं पढ़े लिखे। जन्म के बाद से कितना बदलाव दिखे हैं घाटशिला में? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। क्या बदल? देखिए सबसे बड़ा चीज है यहाँ जो है कल कारखाना माइंस, इसका जो है सो मोहभंडार कारखाना अभी भी बंद है। माइंस जो है सो 1 महीना पहले तक बंद था, 2 महीना पहले तक। अभी सुरदा शुरू हुआ है, केंदाडी राखा भी चालू होने वाला है। पहले यहाँ पर 21,000 मजदूर हुआ करता था किसी समय में? किसी समय में, मूसाबनी और मोहभंडार। और तब का जो रौनक था, जो चकाचक था घाटशिला, मोहभंडार, मूसाबनी, राखा माइंस तक, वो जो है सो अब है नहीं। रोजगार का कमी हो गया, यहाँ कल कारखाना तो है नहीं। खेती भी भगवान भरोसे है, यहाँ तो पहाड़ काट के खेती बनाया हुआ है, तो खेती का भी स्थिति जो है भगवान भरोसे है। और जो सुविधा किसान को लोन के रूप में मिलना चाहिए खेती के लिए, या जो खाद बीज वगैरह में सब्सिडी मिलना चाहिए, बिजली में सब्सिडी मिलना चाहिए, वो जो है सो कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं। अच्छा आप देखिए कितनी अच्छी आपने बात बोली। अभी हम घूम रहे थे तो आज मतलब हम लोग 2025 में देश पता नहीं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब मुद्दा घाटशिला का क्या है? तो बिजली, पानी, सड़क और रोजगार। 1947 में अगर घाटशिला रहा होता, उस विधानसभा में चुनाव होता और जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव लड़ रहे होते, तो उनसे वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ते? बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार। 2025 में आज सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार। जी जी जी। तो मतलब आखिर क्या? अब लोग कह रहे हैं कि विकास भी हुआ है, अब फिर कह रहे हैं बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा। अच्छा हम दोनों का सभा देखे, हेमंत सोरेन आज सभा कर रहे थे, सोमेश सोरेन की भी देखे, चंपाई सोरेन सभा कर रहे थे, वो भी देखे। दोनों बोले कि हम ही आदिवासी का असली जो है शुभचिंतक है, एसटी सीट है। लेकिन एक वो बोलता है कि हम जो है घुसपैठिया लोग को भगा देंगे, दूसरा बोलते हैं कि ना हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं। लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार जिस पर चुनाव हो रहा है उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। देखिए क्या है ना, जब जब चुनाव आएगा, ये जो है सो सड़क बदहाल है, बिजली का कटौती ज्यादा हो रहा है, ये सब समस्या लगा ही हुआ रहता है। जब जब चुनाव आएगा लोगों से पूछेगा तो बोलबे करेगा। लेकिन इसके आधार पर वोटिंग नहीं होता है। नहीं होता। मुख्यतः जो है, जो बुनियादी दिक्कत है लोगों का, कि उसको जो है सो सरकारी अस्पताल में बढ़िया जो है सो चिकित्सा व्यवस्था मिले, अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, उसको दवा मिले, यहाँ पर अच्छा स्कूल मिले, अच्छे मास्टर मिले, सबके लिए समान पढ़ाई हो। यहाँ जो है सो प्राइवेट स्कूल मनमाना ढंग से फीस वसूल रहा है, और प्राइवेट स्कूल में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, इतना महंगा है। यहाँ पर प्रत्येक माह जो है सो कम से कम 5,000, 6,000, 8,000 रुपया बच्चों को पढ़ाने में फीस में चल जाता है। तो आम आदमी जिसका 200-300 रुपया का कमाई है, रोज महीना में 8,000, 9,000 रुपया कमाता है, वो एक बच्चा के पढ़ाने के पीछे में यदि 6,000 खर्च करेगा, तो उसका यदि घर 2 बच्चा है तो 2 बच्चा में 12,000 रुपया खर्च है, तो पढ़ा नहीं सकता है कहीं भी। अच्छा, जितना प्राइवेट अस्पताल आप देख रहे हैं, इसमें मनमाने ढंग से ये आपको बीमा योजना जो भी सरकार का है, उसमें जो है सो लूट है। हम तो देखे घाटशिला में
कई सारे नर्सिंग होम वाले को देख रहे हैं कि केवल 7-8 साल में यहाँ भाड़ा लेकर जो है सो हॉस्पिटल बनाया और आज जो है सो अपने एक हॉस्पिटल का बड़का मालिक ये तो सारा चीज बता दी, लेकिन घाटशिला वोट कौन मुद्दा पर डालेगा? घाटशिला देखिए, घाटशिला इस बार का चुनाव में मुद्दा जो है सो बना रहा है, लोग मुद्दा उद्दा है नहीं, इसलिए कि अभी कुछ ही माह पहले चुनाव हुआ है विधानसभा का, अभी साल भी नहीं लगा है और ये चुनाव जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है। यदि रामदास सोरेन जी जिंदा रहते तो ये चुनाव का नौबत नहीं आता। वो बेचारे जो है सो बीमारी से अब हम लोगों के बीच नहीं है और इसका चलते ये चुनाव जनता के सामने आया है। अभी जेएमएम ने जो है सो कैंडिडेट किया है उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन जी को, और महागठबंधन दल भी जो है सो आज देखे बहुत ये जोर शोर के साथ जितने भी आपको राजनेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, माले का हो, सब लोगों का जुटान हुआ और एक अच्छा माहौल महागठबंधन का यहाँ बना है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास कुछ मुद्दा है नहीं। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, वो जो सो झूठ बोल के वोट लेती है, ठगती है लोगों को। 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ जो है सो रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया सबके खाता में जाएगा, ये सब बोल बाल के जुमलाबाजी करके इन लोग वोट लेता है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है, आदिवासी मुसलमानों का मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ पर लड़ाने का काम किया। सब मुद्दा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। घुसपैठ तो है ही है। झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र में आपको बोल सकते हैं कि वहां से घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ होके हमारे इलाके में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब घुसपैठ होगा तो झारखंड के कोई भी या बिहार भी चल जाएगा, कहीं भी चल जाएगा। बंगाल से घुसपैठ होगा तो भी यहाँ आ सकता है। लेकिन सवाल है, ये सब घुसपैठ जो घुसपैठ के नाम पर एक माहौल बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, कुछ है नहीं। आप बताइए, घुसपैठ हो रहा है तो सीमा से हो रहा है, बॉर्डर से हो रहा है। बॉर्डर में क्या झारखंड सरकार का लाठी पार्टी वहाँ पुलिस जो है सो पहरा दे रहा है? नहीं दे रहा है, बीएसएफ दे रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दे रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका है? केंद्र सरकार, अमित शाह जी का है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री जो है सो उनको देखना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब, घुसपैठ यदि हो रहा है बीजेपी के अनुसार तो घुसपैठ बीजेपी ही करवा रहा है, केंद्र सरकार करवा रहा है, केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। यहाँ जो है सो आदिवासी मुसलमान को लड़ा के आदिवासी का वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं। तो देखिए सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। चाचा भुवनेश्वर जी हैं जिन्होंने कहा कि घुसपैठ तो हो रही है, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि घुसपैठ का कोई मुद्दा है नहीं। तो अब देखना है घाटशिला किस मुद्दे पर वोट करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बहुत विशेष मुद्दा घाटशिला में है नहीं। अब चूंकि एक सिंपैथी फैक्टर, वो सिंपैथी फैक्टर कितना असरदार होता है वही देखना है। सहयोगी सादाब के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, घाटशिला।